मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे साप्ताहिक राशि। दिस वीक आपका कैसा रहेगा, दिस वीक क्या एनर्जी रहेंगी, दिस वीक डिवाइन एनर्जी क्या आपसे कहना चाहती है एंड ये वीक आपका कैसा बीतेगा। तो चलिए जानते हैं हमारे दिस वीक के बारे में 25 to 31 तक। तो जैसे फर्स्ट राशि जो है मेष राशि जो है एरीज राशि वालों के लिए कार्ड्स है 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ। तो 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे ये पीपल्स मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे। किसी चीज से आप बहुत ज्यादा जो परेशान है वो चीज से आप मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कुछ न्यू चीजें, क्रिएटिविटी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑफ कप है, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी पीपल्स लोगों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने सरायभर में आगे ग्रोथ करते हुए, बढ़ते हुए नजर आ रहे दिस वीक। मुझे जहां तक लगता है आप अपनी जैसे कि पीछे वाला जो अपनी जो बैक वाला जो फोल्डर होता है, जैसे कि हमने जो कुछ भी काम किए थे उस काम से आप खुश नहीं नजर आते हैं। वो काम आप छोड़ के कुछ न्यू क्रिएटिविटी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो एक हैप्पी वाली जर्नी नजर आ रही है। सेलिब्रेशन का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन होते नजर आ रहा है। एक पार्टी मूवमेंट दिखाई दे सकता है, जैसे कि आप कहीं पार्टी में जा सकते हैं। एंड दिस वीक आप थोड़े अप्स एंड डाउन्स में रहेंगे, जैसे कि थोड़े खुश भी रहेंगे और कहीं ना कहीं बैकफॉल्ट में, जैसे कि कार्ड्स आया कहीं ना कहीं बैकफॉल्ट में आप थोड़े से नर्वस भी रहेंगे। पर इतनी भी आपकी इमोशनल फीलिंग्स में कहो तो ज्यादातर करके डाउन्स नहीं दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में जैसे होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब माउंटेन दिख रहे हैं, तो माउंटेन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आप अपनी पूरी जर्नी एक अपने हार्ट पे ऐसे रख दिया है कि नहीं, मुझे वो चीज नहीं करनी, अभी वो चीज से मेरा कोई नाता नहीं है, मुझे वो चीज को मूव करना है, मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। बस जो कुछ भी हो गया बहुत हो गया, अभी मुझे उस चीज के बारे में नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छे तरीके से, मूव ऑन तरीके से आगे बढ़ानी है। आपको पता है कि आपका आने वाला कल में भी बेटर है, पिछले वाले कल से बेटर है। तो आप उस चीज की वजह से ना ही पिछले वाली बातों में आप बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, जो कुछ हुआ बहुत हो गया, मुझे वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। कप्स हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कप्स है, पर उस आपको पता है कि उस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो चीज है पर वो चीज आपके होने के बाद भी आपकी अपनी नहीं है। तो इस वजह से आपको वो माइंड में आपने वो माइंड सेटअप कर लिया है और आपको पता है कि जो 3 कप्स है ये हैप्पी वाले कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास कम एनर्जी रहेंगी, कम मतलब पेमेंट भी रहेंगी, पर आप वहां पे खुश है। आप वहां पे कम पेमेंट है या फिर जॉब रिगार्डिंग आपको कम पैसे मिलते हो, पर आप वहां पे खुश है। बहुत सारे पैसे लेके आप खुश नहीं हो, पर थोड़े से एनर्जी आप लेके खुश हो, तो कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैकफोर्ड में कह सकते हो, बिजनेस में, जॉब छोड़ने का मन कह रहा होगा, वहां पे जॉब अच्छी होगी, पेमेंट अच्छा होगा, तो भी आपका करने का मन नहीं होगा। वहां से सडनली कहीं ना कहीं आपका दिल टूट चुका होगा या फिर आपके दिल में ऐसे कुछ दर्द महसूस होता है कि वो चीज आप मूव ऑन होके एक न्यू चीज कम में है पर खुशी दे रही है, वो चीज आप करते हुए नजर आ रहे। तीसरी आपकी एनर्जी मतलब बुरी नहीं कहूंगी, हाँ कभी कभी ऐसे लाइफ में टर्न अप पॉइंट आ जाते हैं कि कहीं कभी ना कभी हमें अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी जो थोड़ी सी भी मिलती हो तो उसके थ्रू आगे बढ़ने वाली स्थिति आपकी अच्छी दिखाई देती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगली राशि की ओर, जो है वृषभ राशि, जो है टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड्स है किंग ऑफ पेंटेकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जैसे किंग ऑफ पेंटेकल्स ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में, जर्नी में कहीं ना कहीं आगे मनी इनकम सोर्स को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर कहीं ना कहीं फीलिंग्स डाउन्स भी नजर आ रही है। सेकेंड पार्ट ऑफ इट थिंग्स कि आपके पास, आपको पता है कि बहुत सारी एनर्जी पर कहीं ना कहीं लॉसेस होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज वो होते होते नहीं होने वाली भी स्थिति नजर आती है।
तो दिस वीक आपका ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि ये काम आपका हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं आपका काम रुक जाएगा या फिर लॉसेस आने के चांसेस दिखाई देते हैं दिस वीक। या फिर मैं ये कहूँ कि आप सैड थोड़ी सी एनर्जी दिखाई देती है। जस्ट मैं कहूंगी कि लव रिलेशनशिप के बारे में दिखाई दे रही है ज्यादा करके, कि मैं कह सकती हूँ कि आपके लव रिलेशनशिप में शायद नोकझोंक हो जाए, कुछ बैकफॉल्ट ऐसे आ जाए कि जहां से आप नर्वस रहे, वो पार्टनर आपको छोड़ते हुए दिखाई देगी और आप कहीं ना कहीं जैसे आपके लाइफ में जो पीछे जो एनर्जी वो आप ना देखे और सामने वाले एनर्जी देखे। अगर काम ओवरऑल ठीक हिसाब से देखोगे, काम के हिसाब से आप ठीक रहेंगे, पर कहीं ना कहीं बैक एनर्जी जो है ना, अब कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग्स डाउन लव के लिए नजर आ रहे हैं। बिजनेस रिगार्डिंग में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, पर ज्यादा नहीं कहूंगी। लव रिलेशनशिप आपकी थोड़ी सी टूटती हुई नजर आ रही है एंड थोड़े से हेल्थ लॉसेस भी मैं कह सकती हूँ, मैं भी वृषभ राशि वालों के लिए। एंड आपकी एनर्जी है, मतलब अच्छी है, ऐसी नहीं कि बुरी है, अच्छी फुल ऑन एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी क्विक आ जाएंगी जिस वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आप अच्छे से मूव ऑन एनर्जी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सामने वाली एनर्जी जो आएंगे आपको, जो स्टक करेगी, जो परेशान करेगी, उस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। दिस वीक ओवरऑल अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं, कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति है, पर आप कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा सा आपकी इमोशनल फीलिंग्स के होने की वजह से आपके वहां पे थोड़े से लॉसेस चांसेस नजर आ रहे हैं। दिस वीक आपका ज्यादा नहीं कहूंगी, पर दिस वीक आपके थोड़े से लॉसेस नजर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली राशि की ओर, जो है मिथुन राशि, जेमिनी राशि। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड्स है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्पायर। द एम्पायर कार्ड्स के बारे में बाद में बताऊंगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के बारे में एनर्जी फुल ऑन डाउन, कहीं ना कहीं पीछे से एक अच्छे से मतलब होता है ना, किसी ने आपको तकलीफ दी हुई लगता है, कहीं ना कहीं आपकी बैक एनर्जी बहुत बुरी एनर्जी चल रही होगी, आपके बारे में कोई ना कोई बहुत बुरी तरीके से बात करते हुए नजर आ रहा है, जिस वजह से आपको सारी चीजें पता है पर आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब कोई ना कोई डोमिनेट करते हुए नजर आता है। इंपेरेंस कार्ड से पता है कोई ना कोई आपको डोमिनेट करता है, परेशान करने में लगा है, जिससे आपकी हेल्थ लॉस हो रही है। सोच सोच के आपकी इसमें नेगेटिविटी एनर्जी आ रही है और मैं कहूंगी कि ज्यादा करके दिस वीक डिप्रेस्ड हो सकते हैं। एंड ये कहूंगी कि आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एंडिंग नजर आ रही है, रिलेशनशिप एंडिंग होते हुए आपको नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप किसी को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आपको कोई डोमिनेट कर सकता है। एंड मैं कह सकती हूँ कि आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, पर आप कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पर आप डोमिनेट कर सकते हैं, किसी ना किसी को डोमिनेट करते हुए एक अच्छी एनर्जी, मतलब बोलते हैं ना कि एक आप भी मतलब कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हो जाने की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर आपका रहेगा जिस चीज को लेके। एंड होने के बाद, एंड होने का मोमेंट जो आ रहा है ना, एंड होने के बाद आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट, जैसे कि आपके साथ कोई फिर से ऐसी स्थिति ना करें, ऐसी कोई एनर्जी आपके लाइफ में फिर से ना आए। आप ये इस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन में, जैसे कि आपको नीचे गिराया गया हो, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम, मैं कह सकती हूँ ब्लेम किया गया हो, किसी ना किसी कारण से ब्लेम होते हुए नजर आ रहा है। लव रिलेशनशिप की एंडिंग भी नजर आ रही है, पर आप वहां से निकलेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर करेंगे। किसी के सामने आपको कैसी बात करनी है वो आपको समझ में आ जाएंगी। एंड मैं कहूँ कि आपकी एनर्जी फुल ऑन बहुत अच्छे से बिहेवियर में आ जाएंगी और आप अपने लाइफ में अच्छी सी जर्नी करते हुए लास्ट मोमेंट पे नजर आ रहे हैं। क्विकली चेंजेस हो जाएंगे, जिससे आप में भी बहुत सारे मतलब संभलने की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत बुरी नहीं, कहीं ना कहीं एंड होता है तो कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो आपकी लाइफ में इस जर्नी में दिखाई दे रही है तीसरी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कर्क, कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड्स है 6 ऑफ कप्स, वाव एंड 8 ऑफ कप्स। तो जैसे कि एनर्जी आपकी दोनों भी एनर्जी फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप, न्यू लव रिलेशनशिप नजर आ रहा है, फ्रेंडशिप अच्छे से होते हुए नजर आ रही है। काम रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ तो वो भी न्यू एनर्जी, कुछ ना कुछ आप न्यू चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं न्यू जर्नी होते हुए नजर आ रही है। एंड आपके लाइफ में पैसे, इनकम, मनी इनकम सोर्स बढ़ते हुए नजर आ रहा है। डिवाइन गॉड एनर्जी आपको हेल्प कराते हुए दिखाई देती है। आपके साथ पीपल्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिस वजह से आपकी तरक्की हो सकती है।
आगे बढ़ने में, मूव ऑन होने में, आपको आगे की जर्नी में सफल होने के लिए आपके वैसे पीपल्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी सी आपकी, जिसके साथ भी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, उसके साथ आपकी जर्नी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 30 वीक आपके लाइफ में सक्सेस, दिस वीक आपके लाइफ में आप काम रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा सक्सेस नजर आ रही है। काम रिगार्डिंग तो है ही, अगर मैं कहूँ लव रिलेशनशिप के बारे में तो हाँ, कहीं ना कहीं आप एंगेजमेंट, छोटी मोटी पार्टी, थोड़ी सी ये कंडीशन दिखाई दे रही है 30 वीक। एंड ये कहूंगी कि कुछ ना कुछ न्यू चीजें तो आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स तो दिखाई दे रही है, न्यू अच्छी एनर्जी, न्यू पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपके साथ दिखाई दे रही है। मतलब गॉड एनर्जी की आप ये काम करें, मतलब आपकी लाइफ में एक अच्छी सी जर्नी स्टार्ट हो। आपने जो बहुत टाइम से मुझे लगता है सोचते होगे, तो आपकी कहीं ना कहीं जिस पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है या फिर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आपकी ज्वाइनिंग अगर होती होगी, तो मैं कहूंगी कि दिस वीक आपका हाँ यस अच्छा रहेगा। दिस वीक आपका बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाला रहेगा, जिस पार्टनर के साथ आप कम्युनिकेशन करके अपने बिजनेस में स्टार्टअप करना चाहते हैं। एंड लव रिलेशनशिप के बारे में भी वाव कार्ड से अच्छी सी कम्युनिकेशन दिखाई देती है। एंड जैसे कि आप कहीं ना कहीं शादी के लिए अगर मे भी निकलते हो, तो मे भी पार्टनर की एनर्जी आपकी अच्छी दिखाई देती है। 30 वीक आपका बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कार्ड्स है 9 ऑफ कप्स एंड द इम्प्रेस कार्ड। जैसे कि दोनों भी एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं बहुत टाइम से जो विश थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज परचेस करनी थी या फिर कुछ न्यू चीज लेनी थी, कहीं ना कहीं न्यू जॉब के लिए बारे में आप सोच रहे होगे, कहीं ना कुछ आपने कुछ न्यू क्रिएट होने वाली जो चीज थी वो हो चुकी है। विश कम ट्रू अगर मैं कहूँ तो लव के लिए भी माना जाएगा। लव के लिए भी अगर आपका मन बहुत टाइम से होगा तो आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आने के चांसेस भी दिखाई देते, क्योंकि द इम्प्रेस आए जो आपका पार्टनर है, तो ये भी अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से जर्नी करते हुए नजर आ रहा है। तो दोनों पार्टनरशिप के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। एंड विश कम ट्रू तो है दिस वीक, आपकी फुल ऑन एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं आपके काम जो है अकेले करके सक्सेस होने वाली स्थिति दिस वीक दिखाई दे रही है। जो आपका पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर है, वो भी आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करते नजर आ रहा है। वो भी पार्टनर आपके साथ वैसे ही जैसे कि आज आपकी स्थिति है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक विक्ट्री वाला मोमेंट आ रहा है, आपकी कहीं ना कहीं जीत होती हुई नजर आ रही है। कुछ चीज न्यू चीज खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर की भी एनर्जी वैसे ही दिखाई दे रही है जैसी की स्थिति आपकी है। लियो राशि वालों में मैं कहूंगी कि आपकी रिलेशनशिप की भी एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड कहूंगी कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं, उस पार्टनर के साथ आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होके कुछ न्यू काम होती हुई स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी मिनिमम सेम नजर आती है। एंड मैं कहूंगी कि दोनों भी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई देती है। तो दोनों के जो जितने भी काम है तो सेम होते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी सी फुल ऑन एनर्जी होती हुई नजर आ रही है। एंड द इम्प्रेस कार्ड्स मतलब ये कहते कि ना कि आपको देख के कोई ना कोई मतलब प्रभावित होने वाली स्थिति नजर आ रही है। विश कम ट्रू जो आपने बहुत टाइम से सोचा है, जो नहीं हुआ है, दिस टाइम होने के चांसेस नजर आ रहे हैं लियो राशि वालों के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कार्ड आया है द चैरिट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि कार्ड्स की एनर्जी, दोनों भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही, विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही। मुझे लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री होते हुए भी आपके साथ कोई ना कोई झगड़े वाली स्थिति, दुश्मन की स्थिति भी नजर आती है 30 वीक। एंड मैं कहूँगी आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है। आप कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई तो नजर आती है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि इंसान को कैसे बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोलते ना कि थोड़ा सा नोकझोंक होने की स्थिति नजर आती है, पर कहीं ना कहीं ये जो द चैरिट कार्ड जो होता है ना, तो ये आपको पता है कि आपको बैलेंसिंग कैसे रहना है। आपकी एनर्जी, आपको कहाँ एनर्जी वेस्ट करनी है, कहाँ एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं करनी है। तो आप उस स्थिति के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी आपके पार्टनर के साथ में भी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नोकझोंक, कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं आपकी जीत है। थोड़ा सा मे बी अगर हम आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन अगर हमें परेशान करता हो, अगर टीच करता हो, अगर हम उसे बोल देते तो कोई बुरी बात नहीं होती है।
बट जैसे कि कहीं ना कहीं आपकी जीत नजर आती है, विक्ट्री मूवमेंट नजर आती है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप जर्नी करते हुए नजर आ रहे हैं, सर्वाइवर करते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँ कि कुछ न्यू चीजों की परचेसिंग आप कर सकते हैं दिस वीक। न्यू चीजों की परचेसिंग होते हुए नजर आ रही है, कहीं कुछ न्यू चीजें आप खरीदते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक। एंड मैं कहूँ कि एनर्जी दोनों भी हिसाब से आपकी फुल ऑन एनर्जी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ होगी पर ज्यादा नहीं। आपको पता है कि आपको कैसे रहना है, किस पर्सन के साथ कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसी एनर्जी आपको रखनी है और क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, आपको उतनी समझ है। लव रिलेशन के बारे में कहूँ कि नहीं, आप थोड़ा नहीं सोच रहे, आप कहीं ना कहीं आपके काम के बारे में सोच रहे हैं। लव कम्युनिकेशन के बारे में आपके माइंड में भी नहीं है कि आप लव कम्युनिकेशन फिलहाल किसी के साथ करें। पर हाँ, थॉट्स में भी हो सकते हैं, मे बी माइंड में थॉट्स हो सकते हैं कि आप उस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ की जर्नी आगे मूव ऑन करके लेके जा सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है 8 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 8 ऑफ वांड जैसे कि कार्ड्स आ रहा है कि आपके लाइफ में फुल ऑन एनर्जी, काम को लेके आप बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं दिस वीक। आपके ऊपर काम का प्रेशर नजर आ रहा है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आपके लाइफ में जर्नी बहुत अच्छी तरीके से, फास्ट तरीके से न्यू एनर्जी क्रिएट होते हुए नजर आ रही है, जिस वजह से आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। जिस वजह से आप इस वीक थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग, समझ में नहीं आएगा कि स्थिति में कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। आप थोड़ी स्ट्रिक्टली एनर्जी नजर आ रही है। एंड मैं कहूँ ना कि ऐसा लगता है कि नहीं, आपको काम करना है, पर कहीं ना कहीं आप किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने काम में, मुझे लगता है, मे बी बिजी रह सकते हैं दिस वीक। आपकी एनर्जी बस ऐसे रहेगा कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, इमोशनल फीलिंग्स नहीं नजर आती है, ना ही किसी के साथ आप प्यार से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपके लाइफ में जो फास्ट ग्रोथ, जो एनर्जी जो आ रही है काम रिगार्डिंग, तो आप काम के लाइफ से बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना चीज आपकी स्पीडली क्विक चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। स्ट्रिक्टली बिहेवियर रहेगा। आप किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम करेंगे। बहुत लोगों के साथ बात करने पर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं बात ना करूं और अपने काम में ही रहूं तो बहुत मे बी बेटर है। एंड किसी के साथ कम्युनिकेशन आपकी नहीं रहेंगी। शायद मे बी आपका कहीं ना कहीं हर्ट फीलिंग्स हो सकती है, जैसे कि आपके पिछले हफ्ते कुछ ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है। तो दिस वीक आपका मूवमेंट अच्छे से बीतते हुए नजर आ रहा है, पर कहीं ना कहीं आप वो चीज से स्ट्रिक हो चुके हैं। आपको आगे की जर्नी जो है अपने काम के रिगार्डिंग, आप कुछ ना कुछ जो आपने काम जो क्रिएट किया है अपने लाइफ में, वो उस काम से आगे बढ़ती हुई स्थिति नजर आ रही है। किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी, ना ही मुझे किसी की फीलिंग्स के बारे में सोचना है, ना ही अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में सोचना है। ऐसी वाली फुल ऑन मतलब एनर्जी फुल डाउन दिखाई देती है। पर कहीं ना कहीं काम रिगार्डिंग ही मैं कहूँ कि स्पीडली एक्शन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। लव रिलेशनशिप के बारे में आपका चांसेस ना के बराबर हो चुका है दिस वीक। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिंसेस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर कहूँ तो आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जिस चीज की वजह से आपको न्याय मिल सकता है। अगर मैं कहूँ कि आप कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम से जा रही हो, कुछ ना कुछ आपकी कोर्ट कचहरी में जो कुछ भी फाइल्स जो दर्ज हो, कहीं ना कहीं किसी के साथ आपकी जो दुश्मनी हो चुकी होगी, तो मे बी अगर मैं कहूँ तो इस टाइम आपके एनर्जी आपको हाँ या ना में जवाब देंगी। पर ना में नहीं, पर मैं हाँ में जवाब देते हुए नजर आ रही हूँ। एंड स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जब कार्ड जब आता है तो आप अपने काम में रहेंगे। स्पेशली लेडीज करके ज्यादा करके बोलूंगी, जेंट्स बहुत कम हो सकते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आप अपने काम में आगे मूव ऑन होते हुए, कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग जो है, जो यहाँ पे जो मूव्स दिखाई दे रहे हैं, जो पैर के नीचे आपके इमोशनल फीलिंग्स पैर के नीचे दिखाई देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी को कम्युनिकेशन आपकी कैसे करनी है, किसी के साथ आपको बात कैसे करनी है, किसी के साथ आपको कैसे रहना है, अपने सारे रूल्स फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस वीक आपने बहुत सारे रूल्स अपने बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
एंड ये लगेगा कि नहीं, मैं अपने रूल्स में रहूं, रूल्स के बाहर ना जाऊं और सबको भी यही रूल्स फॉलो करने के लिए बोलूं तो मे भी बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम थोड़े से हमारे रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां से स्टक होते, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई टीच करता है, आपको कोई ना कोई फिर ब्लेम करता है, आपको मतलब होता है ना कि कोई ना कोई ऐसे समझता है कि नहीं इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप थोड़े से वीकली डाउन्स करते होगे। तो दिस वीक आपने बहुत सारे अपने मन बना के रखे हैं कि नहीं, मुझे अभी अच्छे से रहना है, अच्छे से स्ट्रिक्टली बिहेव करना है, कोई भी पर्सन हो, मुझे अपने रूल्स के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप रूल्स बनाएंगे, आपको कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है, किस पर्सन के साथ आपको कैसे रहना है। अभी आपकी एनर्जी जो है आपको किसी के साथ नहीं बतानी है, किसी के साथ ज्यादा आपको बात नहीं करनी है, बस मिनिमम आपको जितनी बात करनी होगी उतनी बात करनी है। आपकी इमोशनल आपने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रिक्टली बिहेव तो नजर आ रहा है, पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि किसी के साथ आप बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे से रूल्स फॉलो करते हुए नजर आते हैं बात करते के टाइम पे। एंड बिजनेस रिगार्डिंग आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, काम रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ जॉब वगैरह तो आप बिजनेस रिगार्डिंग ज्यादा सोच रहे हैं। लव कम्युनिकेशन में अगर आप होगे मे बी तो लव कम्युनिकेशन भी 30 वीक आपकी अच्छी सी, मतलब आप कहीं ना कहीं दायरे में रहते हुए आप रिलेशनशिप कर सकते हैं। आपके रूल्स हो गए नहीं मुझे शादी करनी तो बस शादी करनी, शादी के अलावा मुझे कुछ नहीं करना, तो ये वाली एनर्जी भी नजर आती है। शादी के बारे में आपकी एनर्जी नजर आती है। कहीं ना कहीं किसी चीज को एक ही अंजाम देना, 10 बार अंजाम देने के से कोई फायदा नहीं है। इसी वाली एनर्जी दिस वीक आपकी नजर आती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है धनु राशि, सिग्नेचर राशि। सिग्नेचर राशि वालों के लिए कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रूट्स। तो जैसे कि दोनों भी एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत सारी चीजें लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है जिसकी आपने विजय कर चुकी है। एक अच्छी सी फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे की डेस्टिनी में आप चेंजेस आप करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी अच्छी से ग्रोथ होती नजर आ रही है। अगर मैं कहूँ अगर दोनों कार्ड्स को मिला के तो आपके पूरे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई देते हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स दोनों को मिला के अगर होते हैं तो मैं अगर कहूँ कि आपकी फुल ऑन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी लाइफ में अच्छी से स्पीडली ग्रोथ है। आप कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं, काम को लेके आगे तो बढ़ रहे, कहीं ना कहीं और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोच रहे, कहीं ना कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रही है। जो आपका काम है वो काम से लेके आप अच्छे से मूव ऑन तो है, पर कहीं ना कहीं आपकी इसमें कुछ न्यू काम की और फुल ऑन एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। एंड मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लव कम्युनिकेशन भी होते हुए नजर आ रही है। शादी के बारे में मैं भी सोच सकते हैं, एंगेजमेंट होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी जैसे ही है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होते हुए नजर आ रही है। बहुत टाइम से आपकी कहीं ना कहीं बातचीत स्टार्ट होगी या फिर कहीं ना कहीं आपकी बात होके फिर रुक चुकी होगी, तो फिर से आपकी वो न्यू बात होनी दिखाई देती है इस बार। एंड मैं कहूँ कि लाइफ पार्टनर तो आपके लाइफ में, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही आए हैं इस बार, तो मैं कहूंगी कि मेल फीमेल तो दोनों की एनर्जी अच्छी दिखाई देती है कि मतलब दोनों भी मे भी एक दूसरे को समझने वाले दिखाई देते हैं, एक दूसरे से मिनिमम बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते हुए नजर आते हैं। अच्छे से लाइफ में ग्रोथ तो हो रही है, अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में तो आ रही है। मनी इनकम सोर्स भी बढ़ते नजर आ रही है। मनी इनकम सोर्स भी आप वॉन्ट्स के है तो काम के रिगार्डिंग आप आगे मूव ऑन होते नजर आ रहे हैं। पैसे की इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है दिस वीक। कहीं ना कहीं शादी के बारे में भी आपका जो पार्टनर है उसके साथ शादी के बारे में आप सोच सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स है क्वीन ऑफ कप्स, वाव एंड डेविल। द डेविल कार्ड्स है तो ऐसे की कुछ पूरी एनर्जी नहीं कहूंगी, मैं बताती हूँ आगे बारे में। क्वीन ऑफ कप्स जब कार्ड्स आता है तो क्वीन ऑफ कप्स कार्ड्स आता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से एक लाइफ में जर्नी हो चुकी है, कुछ ना कुछ न्यू प्रोजेक्ट को लेके आप काम करके सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छी सी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है दिस वीक, पर कहीं ना कहीं आपकी सोल से कम्युनिकेशन, जिस चीज से आप बंधना चाहते हैं, लव कम्युनिकेशन के बारे में कहूँ कि जिस चीज से आप बंध जाएंगे, पर पूरी पॉजिटिव एनर्जी नहीं कह सकती, पर कहाँ सोल कनेक्शन में कह सकती, सोल कनेक्शन होते नजर आ रही है। डेविल एनर्जी है तो मैं कहूंगी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि आप अपने लाइफ में सक्सेस तो हो रहे हैं, सक्सेस होने के बाद आपको कोई ना कोई टीच, डोमिनेट, मे बी ब्लैकिश एनर्जी करते हुए नजर दिखाई देती है, जैसे कि नजर लगना या फिर आपकी थोड़ी सी उस टाइप के बारे में आपकी हेल्थ खराब हो जाना।
कहीं ना कहीं आप थोड़े से अनबैलेंसिंग दिखाई देते हैं दिस वीक। आपकी वैसे एनर्जी तो बहुत बेस्ट है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज की वजह से थोड़ी सी स्थिति खराब होने की स्थिति नजर आती है। एंड में साथ में कहूँ कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप आगे सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपके आगे के बारे में, जैसे कि आपका क्या होगा, कैसे होगा, आपको आगे की लाइफ में ग्रोथ करनी है। आपको पता है कि आपका सराइवर थोड़ा ठीक नहीं है, मे बी आपके लाइफ में आजू बाजू जो मेंबर्स जितने हैं तो मैं भी लगता है मुझे ठीक नहीं है, डोमिनेट करते हैं, कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलते हैं, पर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपके काम के बारे में आप खुद जानते हैं, ना ही कि दूसरा कोई और जानता है। तो ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है दिस वीक। आपको हर चीज पता है, पर आप किसी को नहीं बताएंगे, ना ही समझाएंगे। जो एनर्जी आपके पास आती है वैसे आने देंगे, पर कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। कोई भी चीज, कैसी भी चीज आए हमारे लाइफ में, मुझे आगे के बारे में सोचना है, ना ही कि पीछे के बारे में सोचना है। जैसे कि ये कार्ड्स ऐसे करके जैसे दिखाई देता है ना कि ये एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि अगर ऐसे देखा जाए तो दिखाई नहीं देती है। तो कुछ भी आपकी लाइफ में बैकफोल्ड है तो आप उसको नहीं दिखते हैं और आगे के मूव ऑन में बढ़ते चले जाते हैं। तो ये वाली स्थिति आपकी दिस वीक दिखाई देती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड्स आए 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड 2 ऑफ कप्स। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन तो हो रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं। पार्टनरशिप आपकी होते नजर आ रही है। जो पार्टनर आपका जो है, मे बी अगर आप सोच रहे हो कि पहले मतलब मनी इनकम सोर्स को लेके सोचते कि आपको आपके पार्टनर के साथ मतलब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, करे या नहीं करे पार्टनरशिप के बारे में, तो मैं कहूंगी हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। एक अच्छी एनर्जी रहेंगी, एक अच्छी कम्युनिकेशन रहेंगी। एंड मैं कहूँ कि हाँ लाइफ में आपकी जर्नी एक अलग पार्टनर के मूवमेंट में दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आप एंगेजमेंट करते नजर आ रहे हैं, शादी का ब्याह का माहौल भी हो सकता है मे बी। तो जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो पार्टनर आपका कैसा रहेगा, तो मे बी पार्टनर आपकी अच्छे से कम्युनिकेशन वाला रहेगा। एक डिवाइन एनर्जी आपकी, एक सोल रहेंगी, एक ट्विन फ्लेम होते हुए नजर आ रही है। जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत टाइम से मैं भी सोच रहे कि आपके लाइफ में वो पार्टनर आ जाए, और मे बी वो पार्टनर आपके लाइफ में आ भी रहा है दिस वीक। एंड जैसे कि मैं कहूंगी आप अपनी लाइफ में मनी इनकम सोर्स आपकी अच्छी नजर आ रही है। मनी इनकम सोर्स आप खर्चे करते भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट को लेकर आप काम करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करके आप अपने बिजनेस सेटल होने का भी बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी पार्टनर को लेके आप न्यू जॉब के बारे में सोच सकते हैं दिस वीक। एंड मैं ज्यादा कहूंगी कि आपकी दिस वीक आपकी एनर्जी फुल ऑन एनर्जी रहेंगी। कहीं ना कहीं कुछ न्यू परचेसिंग होते नजर आ रही है, कुछ न्यू परचेसिंग आप कर सकते हैं, न्यू चीजें खरीद सकते हैं, न्यू चीजों की खरीदारी हो सकती है दिस वीक आपके लाइफ में। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कार्ड्स है पेज ऑफ रूट्स एंड 3 ऑफ पेंटेकल्स। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करते शायद में भी काम को लेके मनी इनकम सोर्स के बारे में फिर से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वर्क फुल ऑन काम करते नजर आ रहे हैं। आपके पास फुल ऑन एनर्जी, पर आप सोच रहे हैं कि काम करो नहीं करो, काम करो नहीं करो, करूंगी तो अच्छा रहेगा, करूंगा तो अच्छा रहेगा। मे बी ऐसी एनर्जी मनी इनकम सोर्स के बारे में दिखाई दे रही है। कुछ शायद मनी सोर्सेस के बारे में, कुछ न्यू काम के बारे में, आपके पास पैसे की थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं पैसे के बारे में, पर थोड़े बहुत पैसे के बारे में आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक भी। एंड मैं कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करके, कहीं ना कहीं कुछ न्यू काम को लेके आप आगे बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आगे थोड़ी मेहनत है, थोड़ा काम है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, पर आप थोड़ा अगर काम करना स्टार्ट करें तो आपकी आगे की जर्नी थोड़ी अच्छी होगी। मनी इनकम सोर्स आपका अच्छा रहेगा, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मनी इनकम सोर्स आपको मिलेंगी। तो वो वाली एनर्जी आपकी नजर आ रही है। थोड़ी सी बोलते ना कि अपॉर्चुनिटी है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैड वाली एनर्जी नजर आ रही है। पर्सन काम में लगा है कि मतलब आगे बढ़े और अपना काम करे, आगे बढ़ के काम करने में ही फायदा है। हम उस चीज को ज्यादातर सोचे ना ज्यादा करके सोच के आगे बढ़ने में आपका फायदा है। दिस वीक आपका ऐसे ही रहेगा कि आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, बस आपको काम करना है। आपको इतना पता है, कंफर्म पता है कि आपको काम करना है, थोड़े टाइम तक आपको काम करना है। मे बी आपकी इनकम सोर्स थोड़ी बहुत आगे जाके बढ़े, और उस काम को लेके आप बहुत ज्यादा सीरियसली काम करते नजर आ रहे हैं, हार्ड वर्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, काम को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनी के बारे में, पैसे के बारे में हाँ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी पता नहीं क्यों, पर आप थोड़े मनी इनकम सोर्स के बारे में सोचते हुए थोड़े से चिंतित, थोड़े से परेशान होते हुए नजर आ रहे थे इस वीक।
तो ये थी साप्ताहिक राशि 30 वीक की। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए कि मेरी 30 वीक राशि कैसी थी। और मैं सभी को फिर से दशहरे की शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी दशहरा, सबका दशहरा बहुत अच्छा जाए। ये जो न्यू एनर्जी आपके लाइफ में बहुत अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। एक असत्य पे सत्य की जीत होती है, तो ये आपका सत्य आपके लाइफ में आगे बढ़े और आप अपने लाइफ में न्यू जर्नी, एक न्यू मूव ऑन, एक न्यू बिगिनिंग टाइम जो होता है, ये न्यू बिगिनिंग टाइम आपके लाइफ में आए। मैं ऐसे ही न्यू जानकारी के साथ आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।